class. Today we are going to study about different antibiotics, antimicrobial agents. So these are some today in this video we'll see antiviral, antifungal and antiprotozoal. So antibacterial we'll see at in another video because that is very vast topic. So दिस इज़ वेरी नेगलेक्टेड टॉपिक. बहुत बहुत बार जो है हम इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, तो इसलिए आई थॉट कि आई विल ब्रिंग दिस टॉपिक फर्स्ट, देन विल गो टू antibacterial. Okay, so antiviral drug, mostly these drugs either they will disrupt some of the different stages of virus life cycle or very virus specific nucleic acid, some of the enzymes related to nucleic acid synthesis, they'll block that. So we'll see. So यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कोई ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहली जो एंटीवायरल जो ड्रग है वो एमेंटिडीन है और रिमेंटिडीन. ये दोनों ही इन्फ्लुएंजा ए के इन्फेक्शन में दी जाती है. ठीक है, तो व्हाट इट डज, इट ब्लॉक्स द पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरल पार्टिकल. तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो डिफरेंट जो कोट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो असेंबली होती है उनकी, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है. ठीक है, वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है. दूसरा है एडेनिन एराबिनोसाइड और विड्राबीन. ओके, ये क्या करता है, इट डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और दूसरे जितने भी एंजाइम हैं जो डीएनए आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं उनको दिया जाता है, उसको ब्लॉक करता है ये. ठीक है, मोस्टली इंट्रावेनस दिया जाता है. ठीक है, या ऑइंटमेंट के थ्रू दिया जाता है और ये हर्पीज इन्फेक्शन में दिया जाता है. ठीक है, क्लियर. तो हर ड्रग का अपना एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, कभी कभी वो भी पूछ लेता है. तो ये इंट्रावेनस होता है. ठीक है, वेन्स के थ्रू हम देते हैं. फिर ये तो सबको ही पता होगा, ये साइक्लोवेयर. ठीक है, ये हर्पीज इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है और ये करता क्या है कि जैसे ही इस ड्रग का फॉस्फोराइलेशन होता है, ये जीटीपी की तरह रिजेंबल करता है. ठीक है, तो जो डीएनए वायरल पॉलीमरेज जो है, जब इस ए साइक्लोवियर को ले लेता है जिससे कि वो जीटीपी समझ के लेता है, तो जो है ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है. ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि जैसे ही ए साइक्लोवियर का फॉस्फोराइलेशन होगा वो डीऑक्सी जीटीपी की तरह मिमिक करेगा. ठीक है, दूसरा है ए साइक्लोवियर के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं जो कि आपने पढ़े होंगे. जैसे वेलसाइक्लोवियर जो होता है ये ओरल लिया जाता है, ओरली लिया जाता है. बाकी जैसे गैंग साइक्लोवियर पढ़ा होगा आपने क्लोनिंग वगैरह में, पेनिसिक्लोवियर एंड फैमसिक्लोवियर, ये सारे हर्पीज इन्फेक्शन में दिए जाते हैं. तो जस्ट आपको मगअप करना है, एज सच कुछ उतना याद नहीं करने, इतना समझने वाली चीज़ नहीं है, बट क्वेश्चन बनते हैं इससे. ठीक है, तो ये ए साइक्लोवियर के डेरिवेटिव्स थे. अब दूसरी है आपकी फॉस्कैरनेट. ठीक है, ये पायरोफॉस्फेट का एनालॉग है. ठीक है, तो ये पॉलीमरेज के एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है और जो है पायरोफॉस्फेट जो होता है, जो हमें अगर पता हो डीएनए रेप्लिकेशन में, तो जैसे जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मान लीजिए एटीपी, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ऐड करवाए जाते हैं, 2 फॉस्फेट निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट. तो ये उस स्टेप को ब्लॉक कर देता है. ठीक है, ये पायरोफॉस्फेट की तरह बिहेव करता है, एनालॉग है, और फिर ये पॉलीमरेज की एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है. ठीक है, तो मोस्टली ये हर्पीज इन्फेक्शन या साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन में दिया जाता है. ठीक है, दूसरा है सीडोफोविर. ठीक है, या HPMPC है. ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट दिए जाते हैं, लाइक पेपोवा वायरसेस, एडिनो वायरसेस, हर्पीज, इरिडो, पॉक्स वायरसेस, साइटोमेगालो. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है. ठीक है, और ये क्या करता है, ये एक DCTP जो वो है ना, साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है,
उसका एक अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट की तरह काम करता है ये, तो ये उस स्टेप को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है आपका AZT या ज़िडोव्यूडीन। ठीक है, एजिडोथाइमिडीन या लैमिविडीन 3TC, डीडानोसिन। ठीक है, ये अलग अलग हैं लेकिन इन सब का फंक्शन एक ही है कि ये जो होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी से में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली HIV रिप्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, HIV के वायरस के लिए दिया जाता है। फिर है सेक्विनवीर, इंडिनावीर और रिटोनावीर। ठीक है, ये भी HIV प्रोटीएज इनहिबिटर है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं ना उसमें उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड को मिमिक कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो होता है ना प्रोटीएज जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, फिर है ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट का, टैमीफ्लू। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये एक एंजाइम है, वायरल एंजाइम, जिसको ये ब्लॉक करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके वायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके नोट्स आप बना सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।